दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी इज्जत कैसे बढ़ा सकते हो। लोग मजबूर हो जाएंगे आपकी इज्जत करने पर, क्योंकि कहा जाता है कि इज्जत और भरोसा कमाने से मिलता है। तो अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है तो आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, क्योंकि दुनिया में लोग इन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जो पावरफुल, डोमिनेंट और गुड लुकिंग होते हैं। गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ आपका खूबसूरत चेहरा नहीं है। गुड लुकिंग का मतलब आपका एटीट्यूड और आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपको गुड लुकिंग बनाती है। चलो आज मैं आपको सिखाता हूँ वो 4 तरीके, जिनमें से 2 बॉडी लैंग्वेज पर हैं और 2 लोगों के साथ बिहेवियर पर हैं, जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ही मैं अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ? तो मैं श्योरिटी से कहता हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन पर अमल करोगे और इन आदतों को अपना लोगे तो चंद दिनों में ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जब वैल्यू बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करेंगे। तो देर किए बगैर बढ़ते हैं हम अपने इन पॉइंट्स पर। नंबर 1, हैव स्लो एंड रिलैक्स्ड मूवमेंट। दोस्तों, आपको अपनी मूवमेंट को स्लो रखना होगा, चाहे आप बैठे हो, खड़े हो या दोस्तों के दरमियान हो। किसी भी पोजीशन में हो, आपको अपनी हरकत को स्लो रखना होगा और रिलैक्स्ड रखना होगा, क्योंकि स्लो रखने से आप एक काम इंसान नजर आते हैं और पूरे एतमाद नजर आते हैं। अगर आप तेजी से चलते हो तो आप एक बेचैन इंसान नजर आते हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देते हो। एक काम और रिलैक्स्ड आदमी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पूरे एतमाद नजर आता है और लोग हमेशा पूरे एतमाद आदमी की कदर करते हैं, क्योंकि ये चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है और इंसान इससे अच्छा भी लगता है। बेचैन इंसान हमेशा लोगों को बुरा लगता है। इससे मुश्किल सिचुएशन में भी आप खुद को पुरसुकून रख लेते हो, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के साथ साथ अपने दिमाग का 100% सही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग बुरी सिचुएशन में इतने ज्यादा बेचैन और नर्वस हो जाते हैं कि इन्हें ना ही समझ आती है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। इसलिए किसी भी किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको पहले खुद को रिलैक्स्ड करना सीखना होगा। इसलिए जब भी आप चल रहे हो तो कभी तेज चलने की कोशिश ना करो, क्योंकि इससे आप डरे हुए और सहमे हुए लगोगे। नंबर 2 पर आता है, डोंट ओवर रिएक्ट एंड स्पीक स्लो। एक समझदार और कॉन्फिडेंट इंसान सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। वो हर सिचुएशन को अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करता। इससे होता क्या है, इससे लोगों के दिलों में एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है, लोगों में बेचैनी बढ़ती है और वो आपको जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब भी बात करो, आहिस्ता और पॉज लेकर बात करो, क्योंकि चीख कर बोलने से कोई भी इंसान उसकी बात नहीं सुनता और लोग उसे मामूली इंसान समझते हैं। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट देने से आपकी वैल्यू हमेशा कम होती है। इसलिए डोंट ओवर रिएक्ट, लोग आहिस्ता आहिस्ता और वक्फे के साथ। इस तरह लोग आपकी सुनेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे। ऊपर वाले 2 पॉइंट्स पर हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बात की है। अब तीसरे और चौथे नंबर पे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लोगों के साथ रवैये के ऊपर होंगे, कि हमें ऐसा कौन सा रवैया और बर्ताव लोगों के साथ रखना चाहिए तो हमें मामूली इंसान ना समझे और हमारी वैल्यू बढ़े और वो हमारी कदर करें। नंबर 3 पर आता है, डोंट बी गुड एट एवरी टाइम। हर वक्त लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश ना करें। ये बात आपको एक मिसाल से समझ आएगी। एक ऑफिस में एक लड़का जॉब करता था। उसकी सैलरी उसकी मेहनत के मुकाबले में बहुत कम थी और उसका काम और उसकी मेहनत उससे कहीं ज्यादा थी। उसने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कभी कोशिश नहीं की और वो मुरवत में ही मारा गया और इस सैलरी पर इसका बहुत मुश्किल से गुजारा होता। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने बॉस से अपनी सैलरी का मुतालबा किया, तो बॉस ने फौरन इनकार कर दिया और इसकी मेहनत की कदर भी ना की। इसलिए खुद को हमेशा ऐसा बनाओ कि आप अपने हक के लिए बोल सको और लोगों को अपनी लिमिट्स और बाउंड्री शो करवाओ, क्योंकि दुनिया में 95% लोगों की अच्छाइयों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लोगों की अच्छाई उसका डरपोकपन जाहिर करती है। हर एक के साथ इतना ही अच्छा बनो जितना वो शख्स डिजर्व करता है। इंसान की ये नेचर है कि जब हम उसे उसकी कदर से ज्यादा इज्जत देते हैं तो वो आपके सर पर चढ़कर बोलने लगता है। इसलिए लोगों में अपनी इज्जत को बढ़ाना है तो इतना ही अच्छा बनो जितना हो सके और साथ के साथ अपने राइट्स और अपने हक के लिए बोलने वाले बनो। नंबर 4 पर आता है, लोगों को पीछे छोड़ो लेकिन कभी उनसे मुकाबला ना करो।
अगर लोगों में अपनी कदर बढ़ानी है तो अपना मुकाबला कभी लोगों से मत, क्योंकि लोगों से मुकाबले में पड़ोगे तो तुम अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो दोगे। जब कॉन्फिडेंस लेवल खो जाएगा तो तुम अपनी सलाहियतों पर भी फोकस नहीं कर सकोगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी गरीब के सामने जाओ तो आप खुद को पूरे एतमाद महसूस करोगे, और वहीं अगर आपके सामने आपसे ज्यादा अमीर आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। इसलिए अपना मुकाबला लोगों से बिल्कुल भी ना करना। अगर करना है तो खुद से करना। मतलब पिछले महीने से लेकर अब तक तुम में क्या क्या बेहतरी आई और तुम आगे खुद की सलाहियतों को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप अमीर के सामने खड़े हो या गरीब के सामने, तो आपको खुद पर फुल भरोसा होना चाहिए और देखना दिन ब दिन आप निखरते जाओगे। आई होप आज की वीडियो के 4 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आपने इन पॉइंट से बहुत कुछ सीखा भी होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और इस तरह की मजीद वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।